45 साल से चल रही है। आज का विषय है जीवन में इच्छा, जिज्ञासा और पातंजल योग दर्शन। थोड़ा सा सोचेंगे आप तो ध्यान में आएगा कि ये दोनों चित्त की, चित्त यानी मन ही समझना, क्योंकि हम योग दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं, उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं चित्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। समग्र जीवन, समग्र प्राणियों का जीवन ये दो से ही चलता है। थोड़ा गौर से सोचेंगे तो पता चल जाएगा। इच्छा और जिज्ञासा, ये दोनों अद्भुत शक्तियां हैं। कुछ भी करना हो तो इच्छा का पहले होना आवश्यक है। बिना इच्छा के आप कुछ नहीं कर सकते। छोटी से छोटी बातें लेकर बड़ी से बड़ी बातें आप ध्यान में ले तो भी। और जिज्ञासा भी यही है। हम देखेंगे कि इच्छा और जिज्ञासा में क्या भिन्नता है। तो इस एक घंटे के दरमियान हम इच्छा क्या है और जिज्ञासा क्या है उसके बारे में जानेंगे। इच्छा और जिज्ञासा क्यों होती है वह जानेंगे। अंतर जिज्ञासा क्यों करनी चाहिए, जिज्ञासा की शुरुआत कहां से करें, चित्त और मैं क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है, मैं को जानने की प्रणाली क्या है, और निष्कर्ष। इतने प्रश्नों का जवाब देने का मैं प्रयत्न करूंगा। इच्छा और जिज्ञासा, कुछ प्राप्त करना है जो अप्राप्त है, आपके पास वो नहीं है। वो धन हो सकता है, वो संतान हो सकती है, कुछ भी, कुछ भी छोटा छोटी 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 वस्तुएं हो सकती है जो आपके पास नहीं है। उसको कुछ करके प्राप्त जब हम करते हैं और उसकी जहां से शुरुआत होती है उसको हम इच्छा कह सकते हैं। वो आपको, जो आपके पास नहीं है, अंत में आपको वह प्राप्त करवाएगी। कुछ भी इच्छा, जैसे किसी को ध्यान करना है तो ध्यान की इच्छा है, तो कुछ करेंगे तो ध्यान होगा, ऐसा ख्याल लेके आप चलेंगे। समाधि करनी है, समाधि, तो ऐसा ऐसा करेंगे तो समाधि में जाएंगे। तो इच्छा किसी भी हो सकती है। अब जिज्ञासा क्या है। जिज्ञासा यानी जिसका हम कुतूहल से विचार करें, जिस पर जो दिख रहा है, जो बुद्धि के समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम कुतूहल पूर्वक उसका विचार करें। उससे कुछ नई वस्तु प्राप्त नहीं होती है।
जिज्ञासा से कोई नई वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। जो वस्तु अज्ञानवश न जानने के कारण हमें पता नहीं थी, वो खाली पता चलती है, हमारे सामने उसका उद्घाटन होता है, उसको जिज्ञासा कहेंगे हम। दो तरह से जिज्ञासा हो सकती है। एक ये जगत के बारे में, सृष्टि के बारे में, जो बाह्य जिज्ञासा कह सकते हैं हम, और उससे ये सारे विज्ञान का जन्म होता है, बाह्य विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र। और फिर वही जिज्ञासा बाह्य विज्ञान में कब इच्छा बन जाती है, और क्या क्या नहीं कर सकती। आप देख रहे हैं विकास उसका, वही विज्ञान का, वही जिज्ञासा का विकास आप देख रहे हैं अपने आसपास टेक्नोलॉजी के रूप में। और वही टेक्नोलॉजी हम ऐसा मानते थे कि खाली सुख ही सुख देगी, वो बाद में दुख भी दे सकती है। तो जब भी इच्छा आती है, तब उसके दो पहलू हो जाते हैं समय के साथ। या तो वो इच्छा सुख देगी, या तो दुख देगी, कभी दोनों देगी। और जब इच्छा पूरी होती है, तो और पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा कुछ अप्राप्त वस्तु का प्राप्ति नहीं कराती। और ये जिज्ञासा जब अंतर जिज्ञासा की तरह करी जाए, अंतर जिज्ञासा से मेरा मतलब है कि अंदर की ओर जब हम जानने खोजने का प्रयत्न करें, मैं को, जो ये जगत का आधार है, यानी कहां से शुरू करना चाहिए, तो मैं से ही शुरू करना चाहिए हमें। जब यह मैं नहीं होता है, तब कुछ भी जाना नहीं जाता है। अचानक से हमारा जन्म होता है और हमें ये दिखने लगता है, हमें अनुभव होने लगता है, फिर समझ में आने लगता है, और कभी वो चला जाता है। बीच बीच में भी जब जब हम सुषुप्ति में जाते हैं, तो मैं चला जाता है और कुछ भी अनुभव नहीं आता। तो ये आंतर जिज्ञासा के कोई दुष्परिणाम नहीं है, ये ध्यान में रखिए। आंतर जिज्ञासा के कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। तो क्योंकि इच्छा और जिज्ञासा दोनों अद्भुत शक्तियां हैं, और अगर शक्तियां हैं, क्योंकि जैसा मैंने समझाया उसी से हम सब कुछ करते हैं, तो उसको दिशा देना, योग्य दिशा देना हमारा कर्तव्य है, जिससे वो शक्तियों का सही सही उपयोग हो सकता है। इच्छा और जिज्ञासा क्यों, ये बृहदारण्यक उपनिषद है, उसका उसकी ये श्रुति है। अब आप फिर से सोचो, कुछ भी हम सोचते हैं, इच्छा करते हैं, वो किस क्यों होती है? कुछ भी, कुछ भी कोई करता है, वो उसके खुद के आनंद के लिए होती है। अगर कोई देश के लिए मरता भी है, तो भी वो ऐसा मानता है कि मैं शहीद हो रहा हूं, इसलिए वह खुश है, इसलिए अपनी जान देता है। तो मृत्यु भी जब इच्छा की जाती है, तो खुशी के कारण, कोई सुसाइड भी, आत्महत्या भी करता है, तो अगले जीवन की अच्छे होने की खुशी में वो आशा में आत्महत्या करता है। तो इसमें याज्ञवल्क्य, बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है ये। वो सिखाते हैं याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को। पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा,
नवा अरे पत्युहु कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। और फिर सारा पति है, पत्नी है, धन है, पुत्र है, सबका उसमें वर्णन किया हुआ है। अर्थ क्या है? पति के प्रति प्रियता इसलिए नहीं है कि वो पति है। पति के प्रति प्रियता इसलिए है क्योंकि तुमको वो प्रिय है। ये बहुत ही ऊंची ऊंचा मनोविज्ञान है, ध्यान में रखना। बहुत ज्यादा उसका मैं विश्लेषण अभी नहीं करता क्योंकि बहुत सारा कुछ कहना है। तो आनंद को याद रखना। वो छोटी से छोटी इच्छा, बच्चों की भी इच्छा जो होती है वो आत्यंतिक रूप से आनंद पाने के लिए होती है। दुख पाने के लिए कोई इच्छा नहीं करता। हाँ, रास्ते में, इच्छा के रास्ते में दुख आ जाए, अगर वो पहले से समझ नहीं है कि अगर मैं ये इच्छा कर रहा हूं उसमें दुख भी आ सकता है क्योंकि ये द्वैत है। आप जो चाहोगे वैसा ही होता रहेगा, ऐसी मानना हमारी भूल है। ऐसा नहीं हो सकता, कभी देखा नहीं गया किसी के भी जीवन में। तो वो अलग चीज है। दूसरा, क्यों इच्छा और जिज्ञासा होती है? क्योंकि आत्यंतिक रूप से हमारी चाह आनंद ही होती है, क्योंकि हम आनंद रूप है। वो क्यों है वो हम देखेंगे। लेकिन दूसरी श्रुति, आनंदात एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते जीवंती प्रयंती आनंदम अभिसंविशन्ति इति। आनंद से ही उनका जन्म होता है, आनंद से ही उनका निर्वाह होता है, और आखिर में आनंद में ही उसका प्रवेश होता है। ये तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है। तो ये ध्यान में रखना कि दो शक्तियां जो हैं उनका आत्यंतिक जो रूप होता है वो आनंद है, आनंद पाने का है। वर्तमान समय में इच्छा और जिज्ञासा का यह हाल है। इच्छाओं की भरमार है, संतुलन नहीं है। वो दो शक्तियों का संतुलन नहीं है, खास करके आंतर जिज्ञासा, मैं की खोज। इच्छा और साथ में आंतर जिज्ञासा, मैं की खोज, उसका संतुलन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इच्छाओं को बंद कर दो, लेकिन इच्छाओं के लिए जो आप समय दे रहे हैं, जो भी 8-10 घंटा, उसमें से 1 घंटा आप इसके लिए दें। कैसे दें? तो जिन्होंने ये बताया हुआ है उनसे संवाद करके, सत्संग करके, जो पुस्तकों में बताया हुआ है उसको पढ़ के, और स्वाध्याय करके, यानी श्रवण मनन और स्वाध्याय। सुनो, उसका मनन करो, पढ़ो, उसका मनन करो, और स्वाध्याय करो। तो संतुलन होना जरूरी है इच्छा और जिज्ञासा के बीच में, और सम्यकता भी होनी चाहिए इच्छा में और जिज्ञासा में। तो इच्छा में सम्यकता, योग्य अयोग्य का विचार, उसका परिणाम क्या हो सकता है उसका अनुभव के आधार पर, देश काल व्यक्ति के आधार पर विचार। और जिज्ञासा में सम्यकता यानी आंतर जिज्ञासा और बाह्य जिज्ञासा में सम्यकता। कौन सी जिज्ञासा मुझे कहां ले जाएगी? तो ये पलड़ा जो है, ये जो तराजू है, उसको हमें संतुलित करना चाहिए, जिज्ञासा को जगाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि कैसे जगाया जाए, वो तो स्वयं भी हो सकती है। कैसे मैं की खोज को हम, चलो मैं को खोजूं, ऐसे इच्छा की जाए। तो ये भी, अगर जिज्ञासा स्पॉन्टेनियसली नहीं हुई है, स्वयंभू नहीं हुई है, तो ये भी एक जिज्ञासा, इच्छा होती है कि मैं खुद को जानूं।
जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, और आपको लगेगा कि हाँ ये जिज्ञासा करनी चाहिए, पर अभी जिज्ञासा हुई नहीं है आप में, तो फिर भी चलो यहाँ पर कहा गया है तो हम करते हैं। तो कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो ठीक है, आप 1 घंटा देने लगे, आधा घंटा दे लेंगे, कुछ पढ़ने लगे, कुछ सुनने लगे, तो धीरे धीरे वही इच्छा जिज्ञासा में परिवर्तित हो सकती है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे देखते हैं, फिर उनको जानने का मन होता है। तो जब विषय के बारे में सोचा जाता है जानबूझकर भी, भले ही आप में वो जिज्ञासा नहीं हुई है, वो इच्छा भी नहीं हुई है, लेकिन इच्छा पैदा की जा सकती है, जिज्ञासा पैदा नहीं की जा सकती। तो इच्छा भी पैदा करके अगर वो विषय पर हम ध्यान दें, उसके बारे में विचार करें, तो धीरे धीरे वो इच्छा जिज्ञासा में परिवर्तित हो सकती है। तो कैसे करें, जिज्ञासा की शुरुआत कहां से करें? तो क्योंकि हम योगाभ्यास कर रहे हैं, हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत, और योग दर्शन के बारे में यह व्याख्यान है, यह वक्तव्य है, तो हम उस पर ध्यान, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, जिज्ञासा की शुरुआत के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अथ योगानुशासनम, अनुशासन यानी शिस्त, तो वो आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग। तो कहां से शुरू करें? इच्छा और जिज्ञासा कहां होती है वहां से शुरू करें। तो हम सब जानते हैं चित्त को होती है, चित्त में होती है और मैं को होती है। ठीक है, हम सब जानते हैं चित्त, चित्त में होती है, हमारे मन में होती है, और किसको होती है? मैं को होती है, जिज्ञासा और इच्छा दोनों। तो अब प्रश्न आएगा कि मैं और चित्त क्या है, वो दोनों एक है या यह दोनों भिन्न है? ठीक है, ये प्रश्न आएगा। चित्त में मैं है या मैं में चित्त है, यह भी प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न को अभी रखो कि मैं और चित्त क्या है। अभी किसी भी जिज्ञासा का प्रारंभ करते हैं तो मैंने वो तो बता दिया कि आनंद, पर वो आनंद कैसा होगा? मैं को जानने का, जब हम मैं का स्वरूप जानेंगे तब, तो वो निरपेक्ष होगा और परम स्वातंत्र्य देने वाला होगा। प्रयोजन उसका क्या है? वो जिज्ञासा का प्रयोजन क्या है? क्योंकि प्रयोजन से ही उस कार्य में हम कार्यान्वित होंगे, उसकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आपको प्रयोजन नहीं पता है तो वो तो दिशाहीनता हो जाएगी। तो दिशा हमारी है निरपेक्ष आनंद, जो किसी वस्तु पर आधारित नहीं है। अब दूसरा रास्ता क्या है? तो ये किताब है, बहुत अच्छी है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के साहित्य से, खास करके जो अध्यात्म साहित्य है, उससे ज्यादा परिचित नहीं होते हैं, हमारे बचपन में भी और बाद में भी। तो उसमें अंतरराष्ट्रीय जो बड़े बड़े लोग, विचारक, फिलोसोफर्स हो गए, कवि हो गए, जिन्होंने ये जिज्ञासा की अंदर जाने की, उनके कोट्स हैं 100 से ज्यादा लोगों के, सही में उसके सोर्स के साथ, उसके स्रोत के साथ, कब, कहां पर और किस पुस्तक में, किस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, उसके साथ वो आप पढ़ सकते हैं। शायद वो हमें मोटिवेट कर दे कि हाँ ये जानना चाहिए। अगर ये इतने सारे लोग, ये जरूरी नहीं है, ये मैं खाली इसके लिए बता रहा हूं कि आप भी अगर किसी को बात कर रहे हैं योग शास्त्र की, अध्यात्म शास्त्र की, तो ये पुस्तक का आप संदर्भ दे सकते हैं कि ये पुस्तक पढ़िए। उसमें से एक एग्जाम्पल आप, टीएस इलियट, बहुत बड़ा कवि और फिलोसोफर हो गया, विचारक हो गया, उसका ये कोट है,
ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, उसका पढ़ता नहीं हूं, समय नहीं है उतना हमारे पास, लेकिन सोर्स के साथ है। खाली एक ही बात, अगर पहले दो सेंटेंस है, इंडियन फिलोसोफर्स सटलिटीज मेक मोस्ट ऑफ द ग्रेट यूरोपियन फिलोसोफर्स लुक लाइक स्कूल बॉयज। देखो ये कहां से निकल रहा है। फिर भी हमने कभी जाने की कोशिश नहीं की ये क्या है। अब हम क्यों नहीं करते ये जिज्ञासा, इतना महत्व होते हुए भी। हमारे उपनिषद बताते हैं, गीता बताती है, योग शास्त्र बताता है, एक तो हम जानते ही नहीं। तो पहला तो कारण यही है कि अज्ञान, ना किसी ने हमें बताया और ना ही कभी हमने जानने की कोशिश की। अज्ञान, हम ना उपनिषद के बारे में जानते हैं, ना ब्रह्म सूत्र के बारे में, ना योग दर्शन के बारे में, ना ही गीता के बारे में, ना ही वेद के बारे में। उसमें क्या है वो पता नहीं। तो ये हमारा अज्ञान है, जानने की हमने कभी कोशिश नहीं की। संशय, जाना भी तो संशय रहा कि ये तो सही कह रहे हैं क्या, ऐसा हो सकता है कि आप सर्व दुखों से पार हो जाए, आप मुक्त हो जाए, बंधन से स्वतंत्र हो जाए, ऐसा हो सकता है, ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। तो ये संशय है, हम संशय करते हैं। हम पूरा जीवन इसमें गंवा दे या तो थोड़ा सा भी समय गंवा दे और मुझे 6 महीने बाद मुझे कुछ न मिले, तो फिर ये तो गलत हो गया ना, मेरा समय बिगड़ गया, मैंने समय बर्बाद कर दिया। जबकि अगर मैं वही समय, अगर मैं कुछ दूसरा प्राप्त करने देता तो वो चीज मुझे मिल जाती। तो ये संशय है, दुविधा है कि ऐसा हो सकता है। तो ये कारण है कि हम जिज्ञासा में आगे नहीं बढ़ते। प्रमाद, समय पर नहीं करते हम, योग्य समय पर हम नहीं करते, याद नहीं आता हमें। जब बाद में, जब बहुत सारे संसार की विडंबनाएं हमें घेर लेती है, तब ये याद आएगा और तब ऐसा हो जाएगा पैनिक कि ठीक से उसकी और विचार नहीं कर पाएंगे हम। आलस्य, याद तो है, पता है ऐसा, लेकिन फिर भी हम नहीं करते, वो आलस है। प्रमाद और आलस में ये भिन्नता है। दुर्योधन कहता है ना, अधर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति है, और धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी, मैं उससे मुक्त नहीं हो सकता, उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं। न जानामि धर्मम। अविरति, इच्छाओं का बहुत बड़ा प्राबल्य है, जैसे इच्छाओं का पलड़ा बहुत भारी है, तो उसमें ही हमारा समय जाता है। और भ्रांति दर्शन, मैंने कहा ऐसा कि ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा मान लेना कि ऐसा निरपेक्ष आनंद संभव नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं, ये शास्त्र की बातें हैं। शास्त्र में, शास्त्र की बातों को शास्त्र में ही रहने दो, व्यवहार में उपयोग में नहीं आती है वो। ऐसा मानना, दृढ़ता से मानना, तो ये भ्रांति दर्शन है। तो इतने कारण हैं कि हम क्यों जिज्ञासा में आगे नहीं रह पाते। अब सोचिएगा आप कि इसमें से कौन सा कारण आपके लिए योग्य है। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और फिर उस पर काम करना पड़ेगा। काम इतना ही करना है, समय देना है, और कुछ पढ़ना है, कुछ सोचना है, कुछ पूछना है अपने आप को या तो योग्य व्यक्ति को, और कुछ नहीं। अब वो प्रश्न को फिर से याद कीजिए, चित्त क्या है और मैं क्या है। जब हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं तो उसको जीवन की जो अवस्थाओं में से हम पसार होते हैं, वो तीनों तीन अवस्थाओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जागृत में क्या होता है वही सोच लिया, स्वप्न और सुषुप्ति को हमने बाजू में छोड़ दिया। जब इच्छा आती है तो वो मात्र जागृत का विचार करती है, जागृत में हमें क्या मिलेगा।
लेकिन जब हमें अंदर ढूंढना है, मैं और चित्त को ढूंढना है, वो क्या है उसको जानना है, तो ये तीनों तीन अवस्था में हमें सोचना पड़ेगा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तभी जीवन को समग्रता से देख पाएंगे, क्योंकि ये सभी जीव उसमें से पसार होते हैं। मैं की स्थिति चित्त जागृत में क्या होती है, स्वप्न में क्या होती है, और सुषुप्ति में क्या होती है, चित्त का स्थिति क्या होती है, तीनों तीन अवस्थाओं में। तब जाके हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अब ठीक, अब एक उदाहरण, मैं कहीं गया था तो मुझे पूछा गया कि तुम कौन हो। मुझे भी कुछ मजाक करने का मन हुआ, तो भी मैं प्राणी हूं, ठीक है। तो प्राणी से तो मेरा कोई पहचान नहीं होती। प्राणी यानी तो बहुत, मुझे कोई प्राणी बुलाएगा, ये प्राणी यहाँ पे आ, तो कौन आएगा, वो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे आ जाएंगे। तो वो तो मेरा यानी मुझसे कोई संबंध सीधा नहीं है उसका। तो उसने पूछा ठीक है, नहीं नहीं भी प्राणी तो सब है, बहुत सारे आ जाएंगे, तो तुम बताओ। तो मैं मनुष्य हूँ, तो उससे भी काम चलेगा। बहुत सारे मनुष्य, हाँ ठीक है, पशु पक्षी जड़ वस्तुएं तो बाजू पर प्राणी से ही हो गई, लेकिन पशु पक्षी तो हैं अभी, ठीक। तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं करता हूं, तो ब्राह्मण को बुलाया जाए, कर्ता को बुला, बहुत सारे कर रहे होंगे सब कुछ, कुछ ना कुछ, तो उससे होगा नहीं होगा। तो और डिटेल में जा और जाओ कि नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं, तो मैं आंखों का डॉक्टर हूं। देखो क्या कर रहे हैं हम, जो हमारी एक मान्यता है मैं मनुष्य की। अब आपका जब नाम रखा जाता है तो किसके लिए रखा जाता है, आपको समूह से जुदा करने के लिए। लेकिन हम मान लेते हैं कि यही मैं हूं, ठीक है ना। नींद में से भी उठाया जाता है ईशान, तो हम तुरंत उठ जाएंगे, कितनी मान्यता दृढ़ हो जाती। नाम रखा हुआ है किसके लिए, व्यावर्तत्व के लिए, आपको भिन्न करने के लिए बाकी लोगों से, तो उसका एक व्यवहारिक उपयोग है नाम का। वो नाम आप नहीं है, समझो इसको। तो मैं पिता हूं, पति हूं, पुत्र हूं, ये सबको भी ऐसे कहा जा सकता है। तो आखिर में मैं शरीर हूं, ठीक है ना। तो शरीर में कौन सा भाग आप हैं। अब जो बुद्धि, जिससे सोचते हैं बुद्धि से आजकल, जिसको पता है कि मगज जैसा कुछ भाग है, तो हम सब कुछ उसमें ही डाल देते हैं कि ये सब मगज ही करता है, तो मैं मगज हूं। अच्छा, देखो मैं शरीर हूं। अब जब भी कोई चीज बहुत सारे भागों से बनाई जाती है, तो वो चीज खुद के लिए नहीं बनती है, वो शरीर दूसरों के उपयोग के लिए बनती है। शरीर, शरीर हाथ से बना हुआ है, पैरों से बना हुआ है, मसल्स हैं अंदर, हड्डियां हैं, स्नायु हैं, अंदर बहुत सारे तंत्र हैं जो कि काम करते हैं दिन रात। तो जोड़ है ये। अगर कार बनाई जाए, स्कूटर बनाया जाए, ये टेबल बनाया जाए, ये लैपटॉप बनाया जाए, तो वो लैपटॉप क्या खुद के लिए होता है, ये टेबल क्या खुद के लिए होता है। ये टेबल किसी को उपयोग करने के लिए होता है, वैसे ही शरीर किसी को उपयोग करने के लिए होता है, वो जोड़ों से बना हुआ है। अच्छा, तो वो कौन है, ऐसा प्रश्न आएगा ना, ऐसा सोचेंगे तो वो कौन है जिसके उपयोग के लिए, तो मैं यानी क्या, शरीर से तो आपने कर लिया जुदा। अब मगज, तो भाई मगज भी बहुत सारे भागों से बना हुआ है, कोई एक भाग थोड़ी ना है मगज में। अगर मगज का एक लोब काट दिया जाए, हेमिस्फीयर, तो भी आदमी जिंदा रहता है और काम कर सकता है बहुत सारा। तो अगेन फिर से मगज बहुत सारे जोड़ों से बना हुआ है, तो वो तुम नहीं हो सकते, सॉरी। चलो मान भी लें कि मगज तुम हो, तो मैं मगज में, यानी तुम्हारा मैं मगज में है या मगज तुम में है, तुम्हारे मैं में है, ये प्रश्न आएगा ना। ये मगज में से तुम पैदा होते हो कि मैं में से मगज पैदा होता है, ये प्रश्न आएगा।
अब सोचो, अगर मगज में ऐसा तुम मानते हो कि अगर मगज में मैं हो, अगर मगज में मैं हूं, अगर मगज में मैं हूं, तो तुम क्या मानते हो ये सोचो। तुम अपने आप को जड़ मानते हो, क्योंकि मगज तो यहां पे रह जाता है ना, मगज को निकाला भी जा सकता है काट के, मैं को निकाला जा सकता है काट के क्या? तो अगर तुम अपने ऐसा मानते हो कि मगज में से मैं उत्पन्न होता है, तो तुम अपने आप को जड़ मानते हो। ये चार्वाकवाद है। और आजकल का जो फिजिक्स, भौतिकवाद, जो जड़ में से चेतन की उत्पत्ति मानता है। तो अगर जड़ में से चेतन की उत्पत्ति मानी जाएगी, हम मानेंगे, तो हम जड़ हो जाएंगे। और फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि जड़ से चैतन उत्पन्न, हम उत्पन्न होते हैं, चेतन उत्पन्न होता है, और चेतन वापिस से जड़ को जानता है। समझना, अगर मैं में मगज है, तो तुम यानी पहला तो तुम उसके लिए तैयार हो अपने को जड़ को मानने के लिए। और अगर मैं में मगज है, तो तुम अपने को तो चेतन कहते हो। तो फिर मगज से चेतन कैसे उत्पन्न हुआ? जड़ में से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रश्न को सोचना पड़ेगा, और ऐसे अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि जड़ में से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जड़ में से मैं का उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए मगज मैं नहीं। इसके भी कुछ न्यूरोसाइंटिफिक भी एविडेंस दिए जा सकते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, लेकिन उसकी जो जटिलता है उसमें हम नहीं जाते हैं। सीधा हमारा अनुभव की बात करते हैं, सीधा जिसको हम सोच सकते हैं। तो अब चित्त है, चित्त रह गया, तो भाई मैं चित्त हूं। तो चित्त में तुम क्या हो, तो चित्त क्या है ऐसा हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अभी चित्त क्या हमेशा रहता है, ऐसा प्रश्न पूछना पड़ेगा हमें। चित्त हमेशा नहीं रहता है, ऐसा भी प्रश्न पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो कभी हमें ऐसा होता है कि मैं नहीं हूं, हम बोलते हैं कभी मैं नहीं हूं? नहीं बोलते हैं। उसको भी आगे थोड़ा जाके और समझते हैं। तो मगज तुम्हारे सीधे अनुभव में नहीं है। एक, जगत में हमेशा देखा जाता है कि स्थूल का आधार सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म का आधार स्थूल नहीं होता। भौतिकवाद भी ये मानता है कि पार्टिकल में से ये पूरा जगत बना है, वो खाली चेतन को नहीं मानना चाहता। कणों में से जगत बना है, हिग्स बोसोन, लेप्टॉन, न्यूरॉन, ये सारे जो कण हैं उसमें से जगत बना है ऐसा मानता है। लेकिन अड़चन कहां आती है? चेतन में से जगत उत्पन्न हो सकता है, वैसा मानने में उनको अड़चन आती है। मगज को चित्त की स्थूल अभिव्यक्ति ही मानना योग्य होगा हमारे व्यवहार के लिए। तो मैं और चित्त एक है या भिन्न? तो मैं या मैं ईशान हूं ऐसा स्फुरण तो हमें चित्त में ही होता है। ठीक है, ओके। अब चित्त में क्या क्या होता है सब कुछ ये देख लो आप। मैं यानी मैं ईशान हूं, जब जो आपको जो आप मानते हैं ना कि मैं हूं, तो ये शरीर को मानते हैं अभी तो, और चित्त को मानते हैं। पर चित्त में और भी सब कुछ आता जाता रहता है। चित्त यानी एक अवकाश जहां पर ये सब कुछ आता जा रहता है। कभी भावनाएं आ गई, कभी इच्छाएं आ गई, कभी बुद्धि ने निर्णय किया, कभी कोई स्मृति आ गई, तो ये आता जाता रहता है। बुद्धि तो ये मैं जो है उसके साथ जुड़ जाता है। तो दुख आएगा, चित्त में दुख आएगा तो हम कहेंगे मैं दुखी हूं, सुख आएगा तो हम कहेंगे मैं सुखी हूं। हम कुछ करेंगे तो हम कहेंगे मैं करता हूं, हम कुछ भोगेंगे तो कहेंगे मैं भोगता हूं। कुछ इच्छा उत्पन्न होगी तो ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो ऐसा एक मान्यताएं पैदा होती रहती है। और
ये जो वृत्तियां हैं, इसको वृत्तियां, व्यवहार, वृत्ति यानी चित्त का व्यवहार, तो वो बहुत ही जल्दी से आती जाती रहती है। इसलिए हमें ऐसा होता है कि ये एक साथ आती है, लेकिन यह एक साथ नहीं आती है, यह बारी बारी आती है, लेकिन इतनी झड़प होती है कि हम सब कुछ सुपर इम्पोज हो जाता है। जैसे पंखा घूम रहा है तो हमें वो सतत दिखेगा। तो यह सारी वृत्तियां क्या एक साथ आती है? नहीं, वो बारी बारी आती है, क्योंकि समय हम पहचान नहीं पाते हैं। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं, तो योगाभ्यास में जब हम धीरे धीरे सभान होते हैं, यम नियम करके, धारणा करके, प्रत्याहार करके, तब ये सारी बातें हमें सही में अनुभव में आती है कि हाँ ऐसा ही है। ये अलग अलग आती हैं, अलग अलग। बंद है। हाँ चालू कर दो। हेलो। हाँ। तो निद्रा में ऐसा है कि जहां पर मैं भी नहीं होता और चित्त भी नहीं होता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चित्त और मैं जिसको आप कहते हैं वो साथ साथ में आता है और जाता है। निद्रा में ना चित्त होता है और ना ही मैं होता है। सुषुप्ति, निद्रा यानी सुषुप्ति, वहां पर देश, समय और वस्तु का कोई भान नहीं होता है। ये तो हम मानते, सबका अनुभव है, ठीक है। हम कहाँ सो रहे हैं, कौन सो रहा है, यानी ईशान सो रहा है, बाजू में कौन सो रहा है, कुछ भी हमें पता नहीं होता सुषुप्ति अवस्था में। फिर भी जब हम जगते हैं नींद में से, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे कुछ पता न चला, मैं नहीं था, मैं ईशान नहीं था वहां पर, मुझे कुछ पता न चला। अब ये जो मैं और चित्त, देखो, जो सो गया था, कुछ भी पता न चला, वो भी एक पता चलना है। ऐसा पता चला ना, कुछ भी पता न चला, ऐसा पता चलना है आपको, ऐसा पता चला। तो वो अगर मैं नहीं था, चित्त भी नहीं था, तो वो कैसे कह सकता है कि मुझे कुछ भी पता न चला? ऐसा शक्य ही नहीं है कि मैं उसको कहे कि मुझे पता न चला। यानी मैं ईशान को कुछ पता न चला, ऐसा कहना असंभव है, क्योंकि मैं ईशान तो था ही नहीं। ये तो अनुभव है, ठीक है। और नियम ऐसा है कि जिसका अनुभव किया जाता है, वो जिसको अनुभव होता है उससे जुदा होता है हमेशा। बिना जाने मुझे कुछ पता न चला, ऐसा कहना असंभव है। एक, जो सो गया था उसने जाना, ऐसा भी असंभव है। जो मैं सो गया था सुषुप्ति में, उसने जाना, ऐसा मानना भी बिल्कुल गलत है। तो जो जिसका अनुभव होता है, उसको यह हम कह सकते हैं इदम, और जिसको अनुभव होता है वो मैं होता है, लेकिन मैं था नहीं वहां पर। तो ये अनुभव किसको हुआ, इसको कैसे समझा सकते हैं हम? समझाना पड़ेगा ना। जब हम जीवन का विचार कर रहे हैं, देखो जिज्ञासा कर रहे हैं, ये जिज्ञासा की प्रणाली है। किसकी जिज्ञासा की? मैं और चित्त की। आप समझो उसको। हम कुछ बहुत ही मूलभूत सोच रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं कि जो सुषुप्ति में से जागृत होता है, वो मैं ईशान तो सो गया था, तो उसको कैसे पता चला कि मुझे कुछ नहीं पता चला?
कोई कह सकता है कि ये तो सोचना ही व्यर्थ है, छोड़ो ये सब बातें, क्यों सोचनी है, मगज को क्यों खराब करना है, वही समय मैं कुछ और क्रिएटिव करने में दे सकता हूं उनके हिसाब से। तो वही है संशय, हमारी श्रद्धा नहीं है इसमें कि ये सोचना कितना आवश्यक है जीवन के लिए। तो उस नियम से, जो नियम मैंने बताया कि अनुभव जो करता है उससे अनुभव जुदा होता है। जो मैं सुषुप्ति में था ही नहीं, उसको मैं नहीं था और मुझे कुछ पता चला, मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसा कैसे कहना संभव है? उसके लिए तीन एक्सप्लेनेशन मिलते हैं, तीन संभावनाएं मिलती है। एक तो हम ऐसा माने कि वो स्मृति है, हमने अनुभव किया और वो स्मृति है, मेमोरी है। मेमोरी ऐसी कैसी है कि मुझे कुछ पता न चला, ऐसी मेमोरी है, इसलिए सुबह उठकर फिर मैं बोलता है कि मुझे कुछ पता न चला, ऐसी मेमोरी है। लेकिन स्मृति कैसे बनती है? अनुभव विषय असंप्रमोश स्मृति ही, अनुभव होता है तब स्मृति बनती है। तो अनुभव किसको हुआ? मैं तो सो गया था। ज्ञाने ज्ञानेंद्रियों से स्मृति बनती है ना, मैं आपको देखता हूं तो मेरी स्मृति बनेगी, मैं ये देखता हूं तो मेरी स्मृति बनेगी। तो क्या ज्ञानेंद्रियां सुषुप्ति में काम कर रही थी? नहीं कर रही थी। फिर स्मृति कहां से बनी? स्मृति बन ही नहीं सकती। तो यह कहना कि मुझे कुछ पता ना चला, वो स्मृति से हम कह रहे हैं, वो गलत है। ये तर्क को समझो, विचार की प्रणाली को समझो आप, उसका मनन करना। अभी पता ना चले ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना। दूसरा दूसरा ऐसा कहा जा सकता है कि क्यों ना हम माने कि हम सो गए थे, हम सोने गए बिस्तर पर, उसकी एक मेमोरी है कि हाँ हम सोने गए थे। अब वहां पे फिर सो गए, तब कट ऑफ हो गया, बंद हो गया सब कुछ, और फिर जगे। तो क्योंकि कोई स्मृति नहीं बनी, अब दूसरा उसका ऑपोजिट देखो कैसे हम उसको समझा सकते हैं। स्मृति कोई नहीं बनी, ऐसा भी है, कुछ भी स्मृति ना बनी। तो क्योंकि ऐसी स्मृति है कि हम सो गए थे और फिर जगने की के हम जगे, ऐसा ख्याल में आता है, तो बीच में बिल्कुल कुछ भी कोई स्मृति बनी नहीं। पहले देखा कि स्मृति कुछ ना होने की बनी, अब कह रहे हैं कि कुछ भी स्मृति ना बनी, और इसलिए क्योंकि कुछ भी स्मृति न बनी, इसलिए हम कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता न चला। तो कुछ भी स्मृति न बनना और कहना, क्योंकि हम तो कुछ भूल भी जा सकते हैं ना, कुछ भूल भी जा सकते हैं तो स्मृति चली जाएगी फिर। तो इसका अर्थ ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं नहीं, निष्कर्ष यह नहीं निकाल सकते, उसका निष्कर्ष यह नहीं निकाल सकते, कंक्लूजन ये नहीं कर सकते। स्मृति होगी तो भी वो भूल दिया जाएगी, ऐसा हो सकता है, स्मृति चली जाएगी, ऐसा हो सकता है। सोचना इस पर आप। और तीसरा क्या है? कौन जानता है ऐसा प्रश्न, कौन जानता है ऐसा कोई प्रश्न। ये दोनों, ना स्मृति है ऐसा हो सकता है, ना ही स्मृति नहीं है। और हमने कहा क्योंकि हमें पहले की सो जाने की सोने जाने की स्मृति है, इसलिए निष्कर्ष से ये कहा, सोच के ये कहा, ऐसा संभव नहीं है। तो तीसरा विकल्प क्या है? कौन जानता है, क्या कोई ऐसा, मान लो कि एक्स, हम नाम दे देते हैं, जैसे गणित का कोई हम दृष्टांत यानी कुछ वो समीकरण करते हैं, एक्स। मान लो कि क्या कोई ऐसा तत्व है जो कि एक्स, जो कि सोया नहीं, जो कि सोया नहीं, उसने खाली जाना, लेकिन वो जाना मात्र, वो कभी अभिव्यक्ति नहीं करता, वो जानता है मात्र। और फिर जब उठता है तब तो चित्त और में आ गया, तो क्या किया?
वो मैंने उसके जानने को पकड़ लिया और फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ पता न चला। समझ रहे हैं आप? ऐसा कोई एक्स तत्व मान सकते हैं हम कि जिसको ऐसा हुआ, जिसको कुछ भी पता न चला, क्योंकि वो सोया नहीं था, वो जानता था, तो कुछ भी पता न चलना ऐसा जाना उसने, कुछ भी पता न चलना ऐसा उसने जाना। किसने जाना? वो एक्स ने। और फिर वो एक्स तो जानता ही है खाली, वो और कुछ करता नहीं है। लेकिन जब हम जगे तो जो मैं वृत्ति उठती है, वो मैं वृत्ति उसके जानने को, तो उसने क्या जाना? मुझे कुछ पता न चला, ऐसा उसने जाना। उसको मैंने अपने ऊपर आरोपित कर दिया और कहा कि मैंने कुछ नहीं जाना। समझ रहे हैं आप? ये तीन विकल्प हो सकते हैं, सोचना उस पर, ऐसा नहीं है कि आपको अभी भी समझ में आ जाए। तो दूसरे दो विकल्प के विरुद्ध में मैंने आपको समझाया कि ऐसा हो नहीं सकता। तीसरा विकल्प है कि नहीं है, उसकी जांच करनी पड़ेगी हमें, उसकी भी जिज्ञासा भी आगे आएगी कि ऐसा हो सकता है क्या। तो अगर ऐसा है, जो सुषुप्ति में रह के ऐसा जान सकता है कि मुझे पता न चला कुछ भी, तो वो जागृत और स्वप्न में भी होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? मैं और चित्त का लय हो गया था, वो तो थे ही नहीं, ज्ञानेंद्रियां नहीं थी, ये शरीर नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उठने पर ऐसा कहता हूं कि मुझे कुछ पता न चला। तो हमने ऐसी धारणा बनाई कि एक्स ने जाना। तो अगर ऐसी धारणा हम बनाते हैं कि ऐसा एक्स कोई सुषुप्ति में तत्व है जिसने कुछ पता न चलना जाना, तो वही तत्व जागृत और सुषुप्ति में भी होना चाहिए, जो हमेशा जानता है। किसको जानता है? वो मैं के होने को भी जानता है और मैं के ना होने को भी जानता है। समझ रहे हैं आप? तर्क को, विचार की प्रणाली को समझ रहे हैं? जरा गौर से सोचना। अभी सोचो, बाद में सोचो, लेकिन सोचना। तो ऐसा होना चाहिए, जागृत और स्वप्न में भी वो एक्स होना चाहिए। तो अभी उसकी हम खोज करते हैं। ठीक है? हम एक्स की ऐसा कोई तत्व है कि नहीं है। तो हमने मान लिया कि ऐसा कोई तत्व है, तो कैसे जाने? तो कोई भी अज्ञात वस्तु को कैसे जाना जाता है? जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले लो कि कोई बच्चा है, उसको आप रॉकेट के बारे में बताना चाहते हैं। उसको पता नहीं है, उसके लिए रॉकेट अज्ञात है कि क्या है। बच्चा छोटा है, तो रॉकेट अज्ञात है। अब उसको कैसे बताया जाए कि ये रॉकेट है? या तो आप उसको डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है ना, उसका आप समझाएंगे कि ऐसा रॉकेट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, आगे से पॉइंटेड होता है, वो उड़ता है। पर फिर भी उसकी कल्पना, पर वो कैसे बताया गया? आपने आपने कैसे बताया? शब्द से। कैसे बताया? शब्दों से। तो अज्ञात वस्तु को जानने का एक ही तरीका हो सकता है, शब्द। शब्द प्रमाण। पर शब्द भी कैसे होते हैं? जो कि हम जानते हैं, ऐसे शब्दों से। भाषा कौन सी का उपयोग करना पड़ेगा? जो शब्द हम जानते हैं उसका उपयोग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अगर रॉकेट को मुझे बताना है, तो मुझे ऐसे ही शब्दों को उपयोग करना पड़ेगा जो वो बच्चा जानता है शब्दों को। अज्ञात शब्द नहीं हो सकते। शब्द ज्ञात है तभी वो अज्ञात का ज्ञापन कर सकते हैं। समझो, जब शब्द हमें समझ में आएंगे तो ही वो अज्ञात का ज्ञापन, न जानी हुई चीज को बताएंगे, नहीं तो नहीं बता सकते। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? उसको पिक्चर दिखाना पड़ेगा कि ये रॉकेट है।
तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ कि यह रॉकेट है। लेकिन क्या एक्स को जाना जा सकता है प्रत्यक्ष प्रमाण से? प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो इंद्रियों से होता है, जो आंख से, तो आंख से देखा जा सकता है उसका आकार। क्या नाक से उसको सूंघा जा सकता है? क्या त्वचा से उसका स्पर्श किया जा सकता है एक्स का? नहीं, ज्ञानेंद्रियां काम नहीं आएंगी। एक्स को जानने में ज्ञानेंद्रियां हमारी काम नहीं आएगी, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां की मर्यादा है, वो संपूर्ण रूप से नहीं बताती है हमें। अगर गुलाब देखते हैं हम, तो गुलाब का आकार और रंग आंख से देखते हैं, उसकी सुगंध आंख से पता चलेगी? उसका स्वाद आंख से पता चलेगा? नहीं, उसके लिए अलग उपकरण है। और वो भी जब गुलाब आंख दिखाती है, तो हमारे मनुष्य के लिए, ज्ञानेंद्रिय के लिए तो गुलाब है, लेकिन अगर वो उसको और ज्ञानेंद्रियों को तेज की जाए किसी माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्म दर्शक यंत्र से, तो वो गुलाब नहीं दिखेगा। वो तो फिर क्या दिखेगा? पार्टिकल्स दिखेंगे उसको, और अंदर जाएंगे तो एटम्स दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे उसको, फिजिक्स को। तो उसको तो बाद में कर, क्योंकि हमारी अनुभव की प्रणाली और विचार की प्रणाली हमारे अनुभव पर ही आधारित होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरे एक्सटेंडेड इक्विपमेंट पर। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ज्ञानेंद्रियों से या तो चित्त से जो अनुभव होता है, अनुभव में आता है, उसको ही हम देखेंगे। तो प्रणाली तो अब कैसे जाना जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी वस्तु कैसे जानी जाती है। तो ये जो जाना जाता है मोबाइल, उसके लिए आपको प्रकाश चाहिए, ये मैं बहुत बार उदाहरण दे चुका हूं यहाँ पर। आंख चाहिए, चित्त चाहिए, चित्त में बुद्धि भी आ गई, और मैं चाहिए। और मैं को जानने के लिए क्या चाहिए? जैसा हमने देखा कि मैं चला गया, उसको एक्स ने जाना, तो मैं है वो भी एक्स जानेगा ना, अगर वो सब अवस्था में है। ऐसी हमने धारणा बनाई। अनुसंधान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अनुसंधान करो कि जो सुषुप्ति में न होने को जानता है, वो जागृत और स्वप्न होने को भी जानता है। ठीक है, तो मैं को जानने के लिए एक्स चाहिए। जब आप इसको देखते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं, तब एक तो आप देखते हैं, और साथ साथ में आपको ये भी पता चलता है कि इसको देखा जा रहा है। थोड़ा गौर से अगर समझेंगे उसको, देखने की प्रक्रिया को, या कोई भी ज्ञान की प्रक्रिया को, तो देखा जा रहा है, अरे देख देख रहा हूं मैं, और वो मैं देख रहा हूं ऐसा भी देखा जा रहा है, ऐसा पता चलेगा, ऐसा ज्ञान हो रहा है, ऐसा भी पता चलेगा। तो वो एक्स है। वो क्या है? वो एक्स मान लेते हैं हम, जैसा हमने उसमें माना जो सबको जानता है। तो वो पीछे, अब एक्स के ऊपर क्या होगा? तो एक्स के ऊपर एक एक्स की करना, x1 की कल्पना करनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर x2 की कल्पना करनी पड़ेगी। तो वो तो फिर अविरत चलता रहेगा ना। तो एक एक्स को मानना पड़ेगा जो सब कुछ जानता है। तो ऐसा हमने माना कि जो होने को और न होने को दोनों को जानता है। मैं तो इसको जानता ही है जब जागृत अवस्था होती है तब, लेकिन वो मैं को भी जानता है, और मैं के न होने को भी जानता है। समझ रहे हैं आप? ठीक। तो मैंने ये कहा कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं आ सकते काम में, ज्ञानेंद्रियां काम में नहीं आ सकती। कौन सा प्रमाण? प्रमाण कौन सा काम में आएगा? शब्द प्रमाण। ठीक है, तो शब्द प्रमाण या तो आगम से आएंगे, शास्त्र से आएंगे, या तो गुरुजन से आएंगे। पांच वृत्तियों को मैं रहने देता हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी कह देता हूं। विपर्यय, यानी एक तो मोबाइल है, इसका यथार्थ ज्ञान हो रहा है मुझे। दूसरा ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों से क्या होता है कि हमें आकाश भूरा दिखता है, नीला दिखता है। तो वो सही में नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो आकाश है वही आकाश वहां पर है।
तो जैसा है वस्तु है, लेकिन जैसा है वैसी नहीं दिख रही है, कुछ अलग दिख रहा है, तो उसको कौन सी वृत्ति कहेंगे? भ्रांति, विपर्यय। अब देखो, मृगजल भी इसका उदाहरण है। अब देखो, हम बच्चे के साथ गए, तो उसने पहली बार रण प्रदेश में गया और उसने देखा कि वहां पे पानी दिख रहा है, तो मुझे बताया कि देखो देखो पानी दिख रहा है। उसने तो पहली बार देखा, तो उसको तो पानी दिखेगा, तो उसके लिए क्या हुआ? वो प्रत्यक्ष प्रमाण। उसने आंखों से देखा और पानी दिख रहा है उसको, तो इसलिए उसने कहा कि प्रत्यक्ष है। लेकिन मैं बड़ा हूं, तो मुझे पता है कि नहीं नहीं, वो भले ही आंखों से पानी दिख रहा है, लेकिन वो पानी नहीं है वहां पर। वो क्या है? मृगजल है। कुछ नियम है जो प्रकाश को कुछ इस तरह से परावर्तित करते हैं कि उसमें वहां पे दिखते हैं, पानी दिखता है, लेकिन बच्चे को थोड़ी ना पता है। तो मेरे लिए वो वृत्ति क्या होगी? विपर्यय। समझ रहे हैं आप? जो वृत्ति बच्चे के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है, वही वृत्ति मेरे लिए विपर्यय। तो ये ओवरलैप हो सकता है, समझना। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक ये मैं नहीं जानता हूं कि मैं शरीर और चित्त नहीं हूं, तब तक मेरे लिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण या विकल्प है। क्योंकि वो माना हुआ है कि मेरा ऐसा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में, तो इसलिए वो माना हुआ है। या तो मैं डॉक्टर हूं, क्योंकि वो माना हुआ है ना, क्योंकि ये विद्यालय ने मुझे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया हुआ है, तो मैंने माना हुआ है। लेकिन जब मैं योग शास्त्र की दृष्टि से देखूंगा, जब मुझे पता चले कि मैं शरीर और चित्त नहीं हूं, तब व्यवहार के लिए भले ही मैं डॉक्टर हूं, ऐसा उपयोग करूं, लेकिन अंदर से मेरे मन में क्या होगा? कि डॉक्टर नहीं। तो वो क्या हो गया? विपर्यय। तो जानने से पहले वृत्ति कुछ अलग हो सकती है, गौर से देखने पर, सोचने पर, विचार करने पर यह वृत्ति बदल सकती है। तो प्रमाण विपर्यय हो सकता है, विपर्यय प्रमाण हो सकता है, विकल्प विपर्यय हो सकता है, विपर्यय विकल्प हो सकता है। ये आधारित है। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि जब मैं कुछ भी बोलता हूं, तो ये कौन सी वृत्ति है। ठीक है, अब मूल बात पर हम आते हैं। तो ये बात भी मैंने कही कि एक्स को किस वृत्ति के द्वारा जाना जाएगा? एक्स को शब्द प्रमाण द्वारा ही जाना जा सकता है। अब शब्द प्रमाण द्वारा जाना जाएगा, लेकिन उसका अनुसंधान करना पड़ेगा हमें। किसके साथ? अनुभव के साथ। जैसे रॉकेट, उस आपको बताया, ये बताया, वो बताया, लेकिन जब आप उसको पिक्चर बताएंगे बच्चे को, तब वो शब्दों का अनुसंधान वो पिक्चर के साथ करेगा कि हाँ रॉकेट है ये। ठीक है। तो मैं वृत्ति सुषुप्ति में नहीं होती है और जागृत स्वप्न में होती है, इसलिए वो मिथ्या है। जो वस्तु आती है और चली जाती है, कुछ समय के लिए ही रहती है, वो वस्तु मिथ्या है। ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका उपयोग नहीं है, उसका उपयोग है, लेकिन ऐसा जानो कि वो मिथ्या है, वो सही नहीं है, जैसी दिख रही है वैसी नहीं, विपर्य है वो। योग शास्त्र ऐसा कह रहा है कि वो विपर्य है। अभी भले ही आपको मोबाइल मोबाइल यानी उसको मोबाइल मानो, अभी आपको भले ही आप मैं को शरीर और मन मानो, चित्त मानो, आपके लिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि आप ऐसा अनुभव करते हैं चित्त में, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन योग शास्त्र ऐसा कहता है कि नहीं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। आप सोचो, तो वो आपको सोचना दिखाया कि सुषुप्ति को देखो। सुषुप्ति में क्या हो गया? सारी वृत्तियों का निरोध हो गया। सारी वृत्तियां, मैं भी चली गई ना वहां पर, तो सारी वृत्तियों का निरोध हो गया। तो योग शास्त्र कहता है कि जब सारी वृत्तियों का निरोध होता है, तब आपको पता चलेगा, अगर सोचोगे, कि वो एक्स क्या है।
ठीक है, तो अब हम एक्स को जानने की प्रणाली, 10 मिनट और है। अब जब भी कुछ देखते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है, मैं ईशान गुलाब को देख रहा हूं, ये आंख की का उदाहरण है। फिर कान का उदाहरण, मैं ईशान देख रहा हूं गुलाब को। अभी देखो कौन सी वृत्ति का निरोध करते, विचार से। हाँ, अभी खाली विचार से हम निरोध कर रहे हैं। इस वाक्य को ऐसा भी कहा जा सकता है, जैसा हमने कहा सुषुप्ति में क्योंकि एक्स जानता है, तो मैं ईशान गुलाब देख रहा है ऐसा भी कोई जानता है। सुषुप्ति में हमने कहा ना कि मैं, जब आप कुछ देखते हैं तो वो एक तो देखते हैं और ऐसा देखा जा रहा है मेरे द्वारा, वो भी आप जानते हैं। तो ऐसा इसको हम वाक्य भी बोल सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि मैं ईशान गुलाब देख रहा है ऐसा भी मैं जानता हूं। अब विषय का निरोध कर दीजिए। विषय क्या है? गुलाब। विषय का निरोध कर दो तो क्या आएगा? मैं ईशान देख रहा हूं। और इसमें क्या आएगा? मैं ईशान देख रहा है ऐसा कोई जानता है। ठीक है, अब वृत्ति का निरोध कर रहे हैं बैठे बैठे विचार से। देखो ये प्रणाली है और यही बात आपको समाधि में करनी है। समाधि और कुछ नहीं है, यही प्रक्रिया है। जब बैठ जाएंगे, क्रिया का निरोध, कर्ता का निरोध, यानी क्रिया का निरोध। अभी समझो आप, मैं ईशान हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं दुखी हूं। वो जो क्रिया हो रही है, जो भावनाएं हो रही है, उसका निरोध कर दो, यानी उसको निकाल दिया तो क्या रहा? मैं ईशान हूं। अब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, मैं ईशान है ऐसा कोई जानता है। अब किसका निरोध करेंगे? सुषुप्ति में किसका निरोध हो जाता है? मैं का निरोध करना पड़ेगा हमें। तो मैं का निरोध, क्योंकि सुषुप्ति में चला जाता है, हमने ऐसा जाना ना, तो मैं का निरोध करेंगे हम बैठे बैठे सोचते सोचते। देखो विचार की दिशा क्या है, तो यहां पे तो शून्य ही आ जाएगा। मैं का विरोध निरोध करेंगे तो यहां पे तो कुछ नहीं रहेगा ना। मैं ईशान हूं तो वो मैं ईशान तो चला गया, उसका तो निरोध कर दिया। अब क्या आया? तो पहले था कि मैं ईशान है ऐसा भी कोई जानता है, कौन मैं नहीं है ऐसा जानता है। तो मैं ईशान चला गया ना। अभी आप ये भी जानते हो कि कौन नहीं है। अरे मैं, कौन मैं ईशान नहीं है ऐसा जानते हैं, तो कौन मैं ईशान नहीं है ऐसा आप जानते हो। जैसे समाधि में चले गए आप, फिर बाद में उठे, तो आपको ऐसा कहेंगे ना, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब असंप्रज्ञात समाधि होती है, या तो संप्रज्ञात समाधि की जो आखिरी अवस्था होती है, तब शब्द अर्थ ज्ञान कुछ भी नहीं होता। तो जैसा सुषुप्ति में से कहते उठकर कहते हैं, वैसा ही आप कहेंगे मुझे कुछ पता ना चला। तो क्योंकि मैं नहीं था तो मैं चला गया, तो अब ऐसे प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैं, कौन मैं नहीं है ऐसा जानता है। ठीक है ना? अब ये देखो, अनुसंधान करो, विषय का निरोध हो गया। कौन जानता है? मैं नहीं है ऐसा विषय था, फिर से विषय का निरोध किया, वो एक्स का विषय था। कौन मैं नहीं है ऐसा जानता है। अभी मैं नहीं है ऐसा ऐसा जो मैं नहीं हूं वो भी निकल गया, वो भी विषय निकल गया, उसका निरोध हो गया। तो क्या आएगा? कौन जानता है, कौन जानता है, कौन जानता है। तो कौन जानता है? अभी कोई ऐसा तत्व है जो जानता है? तो हमने एक्स तो ऑलरेडी कहा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? क्योंकि हमने पहले एक्स कहा हुआ है कि जो हमेशा जानता है सुषुप्ति में, तो ऐसा कोई तत्व जागृत और स्वप्न में भी होना चाहिए। तो ये वही एक्स होना चाहिए जो जानता है, ऐसा अनुसंधान करना पड़ेगा ना। जो एक्स तत्व सुषुप्ति में भी जानता है, ऐसा, वो ऐसा हमने माना था। और ऐसा भी माना था कि सुषुप्ति में जो अगर एक्स तत्व है जो जानता है, तो वो जागृत और स्वप्न में भी होना चाहिए। तो अगर जागृत में हम विषय का निरोध, क्रिया का निरोध और मैं का निरोध
करते चले जाते हैं, तो आखिर में क्या आएगा, कौन जानता है। तो ये तो वही हुआ कि जानता है, जो सुषुप्ति के बाद हमें होता है कि जानता है, वही हुआ कि जानता है। तो ये दोनों तत्व एक है। सॉरी, ये तो x जानता है, x जानता है। तो अभी x क्या है, अभी ऐसा मत बनना कि x, अभी ये और सूक्ष्म बात होती जा रही है। x और जानना ये दोनों भिन्न नहीं है। x ही जानना है और x ही है, दोनों है, सब कुछ है वो। देखो, x जागृत स्वप्न में मैं वृत्ति के होने को और सुषुप्ति में मैं वृत्ति के ना होने को, दोनों को जानता है। कभी x को मैं नहीं हूं ऐसा पता नहीं चलता है। तो सुषुप्ति, समाधि या बेहोशी, सब में x होता है, ऐसा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो x तत्व जो जाना। अच्छा, तो x है और जानने का निरोध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ है। x ही जानना है और x ही होना है। समझना, ये और सूक्ष्म बात हो गई। x और जानना अलग 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 नहीं है। समझ रहे हैं आप? x और जानना या होना ये दोनों अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। x ही होना है और x ही जानना है। x सब कुछ है। तो x दोनों एक साथ है, x ही है जानना और होना। तो देखो, ये प्रणाली विचार से हमने सारी वृत्तियों का निरोध कर दिया और आखिर में जागृत अवस्था में इस नतीजे पर पहुंचे कि x ही जानना भी है और x होना भी है। उस जानना और होना, जैसे मैं मोबाइल को जानता हूं, मैंने कहा ना कि जब हम जानते हैं तब दो चीजें होती हैं कि जो अनुभव किया, इदम यानी यह और मैं। लेकिन जब x के संदर्भ में बात करते हैं तो दो चीजें नहीं होती है, वहां पे द्वैत नहीं होता है, वहां पर खाली जानना और होना होता है। सब अवस्थाओं में x का होना ही मैं अपने ऊपर आरोपित कर लेता है, ऐसा निष्कर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि शब्द प्रमाण है। मेरा अनुभव यह है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में x रहता है, x ही होना और जानना है। और यही बात पातंजल योग दर्शन में कही गई है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। उससे क्या होता है, तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। तो ये वही दृष्टा है, x इज इक्वल टू वही दृष्टा जो पतंजलि भगवान कह रहे हैं। समझ में आ रही बात? एक्स वही दृष्टा है जो पतंजलि भगवान कह रहे हैं, होना और जानना। एक्स यानी होना और जानना। तो एक्स तीनों अवस्थाओं में होता है। अब ऐसा मत समझना कि एक्स यानी टुकुर टुकुर देखता रहता है। एक्स ही है और एक्स ही जानना है। वो जानना मात्र है, वो होना मात्र है, दूसरा कुछ देखता नहीं है वो। समझे आप? तो दृष्टा का संबंध देखने से मत समझना। दृष्टा अर्थात जो चित्त और समग्र जगत और दोनों के अभाव, जगत और शरीर होना भी वो देखता है और उसका न होना भी देखता है। तो दृष्टा से मैं वृत्ति कैसे उठती है? तो वो ऐसा ही है जैसे हमारी आंख से नीलिमा दिखाई देती है, जैसे हमारी आंख से पानी दिखाई देता है रण प्रदेश में। वैसे जब एक्स दृष्टा को चित्त की उपाधि से, चित्त में से वो पसार होता है तो जगत दिखता है। ऐसा पतंजल योग दर्शन का निष्कर्ष है। जब दृष्टा उपाधि में से, जैसे हम प्रिज्म है और उसमें से लाइट पसार करेंगे तो क्या होगा?
तो ये नियम है। जैसा नियम है कि हमें आंख से जब नीलापन दिखाई देता है तो वो कुछ प्रकाश की घटनाओं के कारण दिखाई देता है। तो ऐसा ये नियम है कि जब चित्त से हम देखते हैं जगत यानी दृष्टा को, तो दृष्टा हमें जगत के रूप में दिखाई देता है। अब ये नियम है तो है, ये अध्यात्म का नियम है। फिजिक्स ये जान नहीं पाएगा, भौतिक विज्ञान जान नहीं पाएगा। अब कोई ये नहीं बता सकता कि क्यों ऐसा नियम है कि प्रकाश से हमें नीलिमा दिखती है। ऐसा नियम क्यों है, कोई प्रश्न कर सकता है ना। ऐसा ही नियम क्यों है, लाल क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये नियम है, पानी 100 डिग्री पे उबलता है तो ये नियम है कि पानी 100 डिग्री पे स्थल के सापेक्ष में उबलेगा। तो जब भी दृष्टा चित्त से दिखाई देगा मैं के स्वरूप में, तो साथ साथ में यह भी दिखेगा। समझ रहे हैं आप। तो दृष्टा है, दृष्टा जानता है। दृष्टा है का मतलब होता है सत। सत उसको कहा जाता है जो हमेशा होता है, तीनों अवस्था में दृष्टा है। चित उसको कहा जाता है जो हमेशा जानता है। सत, चित, और जहां दुख का नितांत अभाव है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, आनंद। तो सत चित आनंद। सत यानी जो हमेशा है, दृष्टा हमेशा है, चित यानी दृष्टा हमेशा जानता है, और आनंद यानी वहां पर दुख का नितांत अभाव है। तो ये किसका लक्षण है, सत चित आनंद दृष्टा। उसको आत्मा कहो, उसको ज्ञान मात्र कहो, उसको साक्षी कहो, अलग अलग दर्शन अलग अलग पद्धतियां अलग अलग नाम दे सकती है, लेकिन वो दृष्टा मात्र है, वो ज्ञान मात्र है, वो आत्मा मात्र है। तो अभी ये मैं तो आने जाने वाला है, लेकिन सॉरी, दृष्टा में मैं नहीं होता। ऐसा मत समझना, फिर से मैं बात, ऐसा मत समझना कि जैसे आप मुझे और मैं आपको देखता हूं वैसे आपको दृष्टा दिखाई देगा। कई लोगों है ना कि हमें तो लाइट दिखाई दी, ऐसे ऐसा आकार दिखाई दिया, तो वो तो दृष्टा होगा ना, वो आत्मा होगा। ऐसा नहीं होगा कभी, वो तो मन की कल्पना है, चित्त की कल्पना मात्र है। अगर वो दृष्टा है तो तुम कौन हो जो देखने वाले हो। ठीक है। अच्छा, तो कई लोग कहते हैं हमने दृष्टा का ध्यान किया, ऐसा भी दृष्टा का ध्यान कराते हैं लोग कि दृष्टा का ध्यान। अरे दृष्टा का ध्यान कहीं हो सकता है, तुमने अगर दृष्टा का ध्यान किया तो तुम कहां थे, वही मैं बात बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि अगर तुमने दृष्टा का ध्यान किया तो ध्यान करने वाला कौन था। तो दृष्टा का ध्यान कभी हो सकता है, वो तो कल्पना है, उसको उपयोग करो, कोई बात नहीं है, उसकी कल्पना करो कि हाँ ये दृष्टा है, बात सही है, मजा लो उसका, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा मत समझना कि जो कल्पना है वो दृष्टा है। ठीक है, फाइन। अब इसका निष्कर्ष, आप लोगों के मन में कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया, समझ में आया, अब अनुभव कैसे करें। ये तो गलत तर्क है। ये 4 निष्कर्ष आप लोगों के मन में हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए मेरा जवाब तो यही है, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यही उसका जवाब है, ये चारों बातों का। ठीक है। हरिओम। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, एक आध दो, शायद समय तो बहुत, मैंने 5 मिनट ज्यादा ऑलरेडी ले लिया। देखो, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा समझ में आया।
देखो, दीपक वह है जो दिखाता है, दीपक वह है जो हम उसके प्रकाश में देख सकते हैं, या दीपक वह है जो सब कुछ दिखाता है। तो एक्स, अगेन फिर से मैं कह रहा हूं, एक्स का अर्थ होता है होना और जानना ही। आप जब पूछ रहे हैं कि एक्स को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो तो मैंने कह दिया आपको, एक्स को नहीं देख सकेंगे जैसे आप चाहते हैं चित्त से। वो शब्द प्रमाण और अनुभव के अनुसंधान से जाना जाता है। ज्ञानेंद्रियों के अनुभव में नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता। आप सोचो उसको। तो एक्स का मतलब होता है जानना और होना मात्र। तो दीपक, अब दीपक अब किसको कहेंगे? उसके जो प्रकाश फैल रहा है उसको दीपक कहेंगे, या जो जल रहा है उसको दीपक कहेंगे? किसको दीपक कहेंगे आप? जो दिए में जल, जो लौ है उसकी, उसको दीपक कहेंगे, या उसको जो प्रकाश फैला रहा है उसको दीपक कहेंगे? तो दोनों ही अगर सोचेंगे तो दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते, वो दोनों एक ही है। तो जहां पे द्वैत नहीं है वो एक्स है। समझे आप? अब ये शब्द प्रमाण है, दूसरे शब्द प्रमाण, जहां पे द्वैत नहीं है वो एक्स है, यानी अद्वैत। ठीक है, अद्वैत अलग वस्तु है थोड़ी सी, लेकिन ये बता रहा हूं क्योंकि ये तो खाली हमने विवेक किया, हम क्या है, मैं क्या हूं, उसका विवेक किया। अभी जगत का, सृष्टि का विवेक तो बाकी रहेगा, तो वो वेदांत बताएगा हमें। योग हमें यहां विवेक ख्याति तक पहुंचाता है कि तुम कौन हो। वो कहता है तुम दृष्टा हो या आत्मा हो। योग तो आत्मा का शब्द का उपयोग बहुत शायद एक बार किया हुआ है, लेकिन दृष्टा का ही उपयोग करता है। वो अपनी अपना सिद्धांत है, वो अलग बात है। लेकिन योग यानी दृष्टा कहो, आत्मा कहो, साक्षी कहो, या ज्ञान मात्र कहो, सब एक ही है। लेकिन जगत रह गया, सृष्टि रह गई, तो अभी उसका भी विवेक सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जगत क्या है फिर। तो मैंने तो कह दिया कि जब ये प्रिज्म में से पसार होता है तब वो दिखता है, तो तो उसका भी विवेक करना पड़ेगा, वो बात की बात है। लेकिन शायद मैं कह पाया, आपके प्रश्न का जवाब दे पाया कि नहीं दे पाया, अभी संतोष नहीं हुआ। ठीक है, सोचना, क्योंकि सब कुछ समझ में नहीं आ सकता। बरोबर है। हाँ हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना, देखा यानी अनुभव किया। देखा यानी अनुभव किया, उसने कोई सामने सामने नहीं देखा। तो ये शास्त्र, तो इसलिए तो मैंने कहा ना कि ये शास्त्र पर अगर इस मार्ग में चलना है तो ये शास्त्र पर श्रद्धा तो करनी पड़ेगी ना, कि पतंजलि योग दर्शन जो बता रहा है वो सही बता रहा है। तो वो शब्द प्रमाण मानेंगे तो ही, तो नहीं तो फिर गलत तर्क हो जाएगा। नहीं, ये तो बकवास है। अगर वो शब्द प्रमाण हम नहीं मानते हैं तो फिर वो बात ही खत्म हो गई। जो नहीं मानता है कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है, तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो जान ही नहीं पाएगा। ना ही वो अनुभव में प्रवृत्त होगा और ना ही वो जान अनुसंधान कर पाएगा। शब्द प्रमाण का भी अनुभव से संधान अनुसंधान करना पड़ता है। ऐसा नहीं मात्र शब्द प्रमाण, जैसा मैंने कह दिया कि भी तुम तो दृष्टा हो, तो उनको पता चला कि दृष्टा है वो। बुद्धि से समझ में आना और अनुभव से वो बुद्धि द्वारा समझ का अनुसंधान करना, वो दोनों अलग बात है। तो बुद्धि को तो समझ में आ भी जाए कि ये दृष्टा हुआ, ये दृष्टा क्या हुआ है। मैंने जो आपको बता दिया एक्स, अभी आप भी वो याद करके वो किसी को बताएंगे, एक्स वैक्स वैक्स सब कुछ करके, गणित का दाखला जैसे सब करते हैं वैसे ये भी दिखाएंगे। लेकिन अनुभव से अनुसंधान होना चाहिए। तो शब्द प्रमाण का भी अनुभव से अनुसंधान नहीं होगा तो वो गलत है। वो तो फिर कल्पना हो गई, वो दृष्टा की कल्पना हो गई बुद्धि से, तो वो गलत हो गया। ठीक है। हरिओम।
हरिओम। वैसे सर ने बहुत ही अच्छे से ये दृष्टा को अनावृत किया है हमारे सामने। समझने के लिए शायद हमें और भी वक्त लगेगा, परंतु हम सर को थोड़ा हमारी ओर से आश्वस्त करते हैं कि हम ये बात को थोड़ा और भीतर में ले जाएंगे और भी थोड़ा चर्निंग करेंगे अंदर, जिस प्रकार से भी हम ये शब्द को समझ सके या आपके शब्द को और भी ज्यादा अनुभव की वाणी के ऊपर लगाकर हम उसको और ज्यादा अनावृत कर सके और अपने आप को और जागृत अवस्था में ले जाकर देख सके और ये अवस्था को समझ सके। तो मतलब आपके जो बोले हुए शब्द हैं वो भी